आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में मायावी ग्रह छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त केतु अपना नक्षत्र बदलाव करने वाले हैं। इसका क्या परिणाम वृष राशि वाले जातकों के जीवन में पड़ेगा, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, केतु देव 14 मई से ही सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 20 जुलाई 2025 को केतु की चाल में परिवर्तन होने वाला है। केतु देव 20 जुलाई को पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र देव के नक्षत्र में प्रभावी होने वाले हैं और आने वाले 29 मार्च 2025 तक केतु देव वीनस के नक्षत्र में यानी अपने परम मित्र के नक्षत्र में प्रभावी रहने वाले हैं। केतु की बदल रही चाल किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बड़े बदलावों को देने वाली है, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। हालांकि केतु के नक्षत्र बदलाव से सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव पड़ेगा और इसका देश दुनिया के ऊपर भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, मानव जीवन के ऊपर बड़े ग्रहों का जब भी राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन होता है तो इसका विशेष इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए, राहु और केतु ये दोनों ग्रह छाया ग्रह माने जाते हैं। स्वतंत्र रूप से इन दोनों ग्रहों की कोई भी राशियां नहीं है। राहु देव का संबंध जहां भोग और ऐश्वर्य से है, राहु देव व्यक्ति को भोग की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। वहीं केतु देव ठीक इसके विपरीत व्यक्ति को अध्यात्म, वैराग्य, रिसर्च, मोक्ष की ओर ले जाने का काम करते हैं। अब देखिए, केतु देव 7 वर्षों की महादशा लेकर किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं। जब केतु प्रभावी हो जाते हैं, जन्म कुंडली में शुभ प्रभाव में हो, तो व्यक्ति के अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए एक अभूतपूर्व तड़प और एक अभूतपूर्व जुनून देने का काम करते हैं। केतु अगर प्रभावी हो जाए तो व्यक्ति लीक से हटकर ऐसा काम करेगा जिसको दूसरे व्यक्ति या अन्य लोग देखते रह जाएंगे। केतु के प्रभावी होने पर अगर इनका संबंध शुभ ग्रहों के साथ बनता है तो जहां व्यक्ति के जीवन में भौतिकता, कई भवन, कई भूमि और कई वाहन देखने के लिए मिलता है, वहीं व्यक्ति के जीवन में बड़ा बड़ा एम्पायर भी व्यक्ति खड़ा कर सकता है। यानी किसी भी कार्य को लेकर व्यक्ति उस कार्य को बहुत ही बड़े मुकाम पर ले जाने का काम करता है। केतु की शुभता व्यक्ति को अचानक रंक से राजा बनाने का काम करती है। लेकिन यही केतु अगर कुंडली में खराब अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केतु के दुष्प्रभाव से मानसिक रूप से भ्रम का सामना करना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के बाद लगातार असफलता जीवन में मिलती है। व्यक्ति को यह समझ में ही नहीं आता कि हम कार्य अच्छा कर रहे हैं या कोई भी कार्य हम बुरा कर रहे हैं। वहीं जिगर, फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारियां, त्वचा से जुड़ी हुई बीमारियां शरीर में देखने के लिए मिलती है। केतु के दुष्प्रभाव से मानसिक पागलपन, किसी न किसी नशे का व्यक्ति आदी बन जाता है और ये दुष्प्रभाव के कारण बड़े बड़े धन के संबंधित लॉस का भी सामना जीवन में करना पड़ता है। यानी आर्थिक नुकसान भी केतु के अशुभ होने पर व्यक्ति के जीवन में जरूर होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं वृष राशि वाले जातकों के जीवन में बदल रही केतु की चाल क्या रिजल्ट आपके जीवन में देने वाली है। इस समयावधि में बताई गई ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, 20 जुलाई 2025 को जो केतु देव हैं वो आपके चौथे भाव में यानी सुख भाव में मौजूद होकर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में यानी शुक्र देव के नक्षत्र में जाने वाले हैं। अब देखिए, कोई भी ग्रह जिस विभाव में बैठता है सबसे पहला परिणाम तो उस भाव का देता है। उसके बाद वह ग्रह जिस नक्षत्रों में मौजूद होता है उस नक्षत्र का भी परिणाम देता है। अब केतु शुक्रदेव के नक्षत्र का यानी शुक्रदेव आपके
राशि के अधिपति माने जाते हैं, वहीं आपके छठे भाव के स्वामी माने जाते हैं। इस भावों का भी परिणाम केतु देने के लिए बाध्य है। कुंडली के चौथे घर में ये विराजित रहने वाले हैं। कुंडली का चौथा घर भूमि, भवन, वाहन, घरेलू सुविधाओं के लिए, माता के लिए जिम्मेदार और जनता के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अतः वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में केतु देव का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में आपकी सामाजिक छवि को और पारिवारिक छवि को सुधारने का सबसे पहला काम करेगा। देखिए, लंबे समय से अगर पारिवारिक तनाव की वजह से आपके मान सम्मान की कमी बनी हुई है या इस समयावधि में जनता में मान सम्मान की कमी बनी हुई है, केतु का यह नक्षत्र बदलाव आने वाले 8 महीनों तक रहेगा। शुक्र के नक्षत्र में विराजित रहेंगे तो आपके जीवन में मान सम्मान को बढ़ाने का काम ये करेंगे। उसके अलावा केतु की जो 5वीं दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है वो आपके अष्टम घर को प्रभावित करेगा। 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाने वाली है और जो 9वीं दृष्टि रहने वाली है वो आपके व्यय भाव में जाने वाली है। अतः सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से अगर आप अपने जीवन में कोई भी भौतिकता से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप खरीदना चाहते हैं, जो वृषभ राशि वाले जातक इस समयावधि में भूमि, भवन, वाहन लेने की योजना बहुत लंबे समय से बनाए हुए हैं, अगर आप लेने का प्रयास कर रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं, केतु की नक्षत्र बदलाव और केतु की बदल रही चाल, शुक्र देव के नक्षत्र में प्रभावी केतु सुख भाव में मौजूद हैं। अतः मटेरियलिस्टिक सुखों से जुड़ी हुई वस्तुओं को ये बढ़ा सकते हैं। यानी वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में भूमि, भवन, वाहन के आगमन की संभावना भी दिखाई देने वाली है। वर्तमान समय में केतु का संबंध आपकी कुंडली के अष्टम घर से भी बना हुआ रहने वाला है। अतः इस समयावधि में जो वृषभ राशि वाले जातक लंबे समय से कोई पैतृक संपत्ति अर्जित करना चाह रहे हैं, प्रयास तो आप जीवन में ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में पैतृक संपत्ति को अर्जित करने से वंचित हो रहे हैं, इस समयावधि में जहां पैतृक संपत्ति के मामले में लाभ की संभावना दिखाई देने वाली है, वहीं अगर आप इस समयावधि में ससुराल पक्ष से भी किसी भी प्रकार की उम्मीद रख रहे हैं, वहां से आपको मदद मिल सकती है। वर्तमान में केतु का जो नक्षत्र बदलाव हो रहा है, ये करियर के मामले में बड़ी ग्रोथ आपके जीवन में देने वाला है। आपकी राशि के अधिपति शुक्र देव के नक्षत्र में मौजूद केतु मायावी ग्रह होकर आपके कर्म भाव से जब अपना संबंध बनाएंगे तो करियर को लेकर एक गहरा जुनून और एक विशेष मनोबल वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में देने का भी ये काम करने वाले हैं। ऐसे में जो वृषभ राशि वाले जातक केतु से जुड़े हुए क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप इस समयावधि में विदेश में रहकर कोई भी काम कर रहे हैं, या जो लोग केमिस्ट की दुकान यदि आप चलाते हैं, मेडिकल फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है, जो लोग वकालत करते हैं, जज हैं, अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ यानी पायलट हैं, हेलीकॉप्टर चलाने का काम करते हैं, इन सभी जातकों के जीवन में केतु का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा। उसके अलावा रचनात्मकता आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अतः करियर के मामले में आप नौकरी पेशा हैं या व्यवसाय के क्षेत्र में अपना जुड़ाव यदि रखते हैं, तो आपका जो सम्मान है वर्क प्लेस पर बढ़ने की संभावना भी अब आपके जीवन में दिखाई देगी। अब देखिए, इस समयावधि में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को विशेष परिणाम मिलने वाला है। 5वीं दृष्टि जो अपनी धनु राशि के ऊपर अपने परम मित्र राशि के ऊपर जो डाल रहे हैं, ऐसे में केतु देव यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को विशेष शुभता देने वाले हैं। जो लोग इस समयावधि में रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान या कोई गूढ़ विषयों की यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह की यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए, लंबे समय से जो वृषभ राशि वाले जातक कर्जों की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तुला राशि आपके छठे भाव में पड़ती है, जिस भाव से रोगों का, कर्जों का, प्रतियोगिताओं का विचार करते हैं। केतु देव का संबंध शुक्र देव के साथ बनेगा। अतः इस समयावधि में केतु केंद्र में विराजित रहने वाले हैं।
शुभ अवस्था में रहने वाले हैं। तो इस समयावधि में लंबे मात्रा में कोई कर्जा यदि आपके जीवन में चढ़ा हुआ है, अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो कर्जों से भी आपको निजात मिलने वाली है। इस समयावधि में कोई बड़ा बीमारी यदि आपके जीवन में चल रही है, उससे भी केतुदेव आपको निजात देने वाले हैं। शुक्रदेव के नक्षत्र में प्रभावी होने से लंबी और गूढ़ बीमारियों से निकलने के अवसर इस 8 महीनों की समयावधि में आपको मिलेगा। अब देखिए, केतुदेव का संबंध आपके व्यय भाव से भी बना हुआ रहने वाला है। ऐसे में इस समयावधि में रिसर्च के फील्ड में भी आपको विशेष शुभता मिलेगी और इस समयावधि में लंबी यात्राओं में भी आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए, केंद्र में केतु विराजित रहने वाले हैं। इनका सीधा संबंध आपके 12वें भाव से बना हुआ है। ऐसे में कुछ मामलों में आपको नेगेटिविटी भी मिल सकती है। जैसे वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में नींद की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अनिद्रा से बचने का प्रयास आपको जीवन में जरूर करना चाहिए। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में जो आवारा कुत्ते सड़कों पर मिलते हैं, उन कुत्तों को अगर आप खाने पीने की कोई वस्तु देते हैं, इससे आपका केतु बहुत ही शुभ होगा। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए अगर आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। केतु देव के जो इष्ट देव माने जाते हैं, गणपति जी माने जाते हैं। ऐसे में ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करना भी वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में शुभ प्रभावों को देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।